हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ अमर चित्र कथा की एक नई कहानी, कच्छ और देवयानी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सदियों से देवों और दानवों में युद्ध चल रहा था, जहाँ ऋषि अंगिरस के पुत्र बृहस्पति देवों के गुरु थे और ऋषि अंगिरस के श्रेष्ठ शिष्य शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। पर दोनों में एक फर्क था। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जिसके माध्यम से वो हर बार दानवों को जीवित कर देते थे। इस बात से देवता परेशान थे। परेशान होकर वह बृहस्पति के तेजस्वी पुत्र कच्छ के पास गए और कहा, आप शुक्राचार्य के पास जाइए, उनके शिष्य बनिए और संजीवनी विद्या सीखकर आइए। कच्छ ने ये बीड़ा उठा लिया। कच्छ शुक्राचार्य के पास गए। उन्होंने विनम्रता और प्रामाणिकता से कहा, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। शुक्राचार्य ने उनको स्वीकार किया और अपनी युवान पुत्री देवयानी से भी मिलवाया। शुक्राचार्य दिन भर दानवों के दरबार में और साधना में व्यस्त रहते थे। जैसे कि गुरुकुल की परंपरा है, शिष्य गुरु के घर काम में मदद करता है। कच्छ ने भी वैसा ही किया। कच्छ बहुत सुंदर था। उसे गीत, संगीत और नृत्य का ज्ञान था, जिससे प्रभावित होकर देवयानी उसे चाहने लगी। दानवों को शक हो गया कि कहीं शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का ज्ञान कच्छ को ना दे दे। ये तो समस्या हो गई। इसीलिए दूसरे दिन जब कच्छ जंगल में गाय चराने के लिए गया तो उसको मार दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। देर रात तक जब कच्छ नहीं आया तो देवयानी दुखी हो गई। उसने शुक्राचार्य से कहा कि आप कच्छ को ढूंढ लाइए। कच्छ नहीं मिला तो शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या की मदद से कच्छ को जीवित किया। कच्छ ने कहा कि दानवों ने उसको मार दिया था। उसको पता नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। इस तरह उसको अभी भी संजीवनी विद्या नहीं मिली। कच्छ जीवित हो गया। ये जानकर दानवों को बहुत दुख हुआ। इसलिए एक दिन दानवों ने कच्छ को मार दिया और उसका शरीर नदी में बहा दिया। देवयानी फिर से दुखी हो गई। उसने शुक्राचार्य से कहा कि कच्छ को ढूंढ कर लाइए। कच्छ नहीं मिला। फिर से शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या की मदद लेकर कच्छ को जीवित किया। कच्छ ने कहा कि दानवों ने उसको मार दिया था। उसे पता नहीं है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। इस तरह कच्छ को वापस संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं मिला। कच्छ जीवित हो गया। ये जानकर दानवों को बहुत दुख हुआ। इसलिए एक दिन दानवों ने कच्छ को मार दिया और उसका शरीर नदी में बहा दिया। देवयानी फिर से दुखी हो गई। उसने शुक्राचार्य से कहा कि कच्छ को ढूंढ कर लाइए। कच्छ नहीं मिला। फिर से शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या की मदद लेकर कच्छ को जीवित किया। कच्छ ने कहा कि दानवों ने उसको मार दिया था। उसे पता नहीं है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। इस तरह कच्छ को वापस संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं मिला। कच्छ फिर से जीवित हो गया। ये जानकर सारे दानव और दुखी हो गए। इसीलिए उन्होंने फिर से कच्छ को मार दिया और उसको जला दिया। और फिर जो राख थी उसको शराब में मिला दिया। शराब शुक्राचार्य की कमजोरी थी।
उन्होंने ये शराब शुक्राचार्य को भेंट स्वरूप दी। शुक्राचार्य ने ये शराब स्वीकार की और उसे पी लिया। देवयानी फिर से दुखी हो गई। उन्होंने फिर से शुक्राचार्य से कहा कि आप कच को ढूंढ कर लाइए। कच वापस कहीं नहीं मिला। फिर से शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का इस्तेमाल किया, मगर पता चला कि कच तो उनके पेट में था। अब क्या कच जीवित हो पाएगा? क्या शुक्राचार्य जीवित रह पाएंगे? क्या कच और देवयानी का मिलन हो पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी अमर चित्र कथा की कच और देवयानी किताब। थैंक यू।